नमस्कार। आज के इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। अब आज और कल में क्या चेंज हुआ है? वैसे अगर आप देखोगे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि कल की क्लोजिंग थी 19,674 और आज 19,665। ठीक है, तो 9 पॉइंट से डाउन बंद हुआ है। लेकिन जो पॉजिटिव फैक्टर है और नेगेटिव फैक्टर है वो चीज़ अपने डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। और आपको बोलूँ, वीडियो देखने के पहले ये डिस्क्लेमर वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिए, ये पढ़ना कंपलसरी है, इसको पढ़ने के बाद ही वीडियो देखिए। ठीक है, अब आज और कल में क्या चेंज हुआ देखो, मैं आपको बताता हूँ। इस दिन से आप देख लो, जिस दिन निफ्टी ने हाई लगाया था 20,222 का, ठीक है, 15 सितंबर को। यहाँ आपको डेट दिखेगा, यहाँ आपको हाई, ये लो, ये क्लोज 20,222 का। उसके बाद निफ्टी कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा था। ठीक है, जैसे आप देखोगे 20,222 का जिस दिन हाई लगाया था उस दिन लो था 20,129, फिर 2115, फिर 19,878, फिर 19,709, फिर 19,657 और फिर कल 19,601। लेकिन पॉजिटिव क्या हुआ, आज एक इनसाइड कैंडल बना है। देखो, 1 2 3 4 5 दिन से लोअर लो बना रहा था। आज कल वाला लो को ब्रीच नहीं किया, हालांकि कल वाला हाई को भी ब्रीच नहीं किया। सो कल के कैंडल का इंपॉर्टेंस बहुत है। कल के कैंडल का से कल जो कैंडल बना था उसका हाई और उसके लो का इंपॉर्टेंस बहुत है। ये जो डोजी कैंडल काइंड ऑफ बना था ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये देख लेते कल का हाई और लो क्या था। सिंपल, कल का हाई था 19,735 और लो था 19,601। ठीक है, तो ये ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। ट्रेंड डिसाइडर लेवल और बिग मूव इन निफ्टी स्पॉट इज 19,735 on upside. If closes above 19,735, then we may see 19,980 by this Friday. And if closes below 19,600, then we may see 19,400 levels by this फ्राइडे। कोई इफ एंड बट्स नहीं है, बहुत क्लोज लेवल है, कोई बहुत दूर दूर की बात नहीं है। 19,075 कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और ना ही आपको बोलेंगे तो 19,600 कोई दूर की बात है। ठीक है, दोनों यही ट्रेंड डिसाइडर लेवल यही है, ध्यान रखना। 735 के ऊपर क्लोजिंग होते ही डायरेक्ट 250 पॉइंट का जंप आपको मिल सकता है और 600 के नीचे क्लोज मिलते ही आपको 200 पॉइंट का डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। बाकी क्या करना है, अगर ये लेवल्स आएंगे तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो ड्यूरिंग मार्केट आवर अगर कोई अपडेट रहा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही, तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक जरूर करना। ठीक है, सो आपको वीडियो जब भी पोस्ट हो ना उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। पॉजिटिव सिर्फ यही हुआ आज कि एक नया लो नहीं लगा, लेकिन आज एक तरह से देखो तो कल के हाई को भी ब्रीच नहीं किया ना। सो हाई को ब्रीच करना बहुत ज़रूरी था कल वाला। कल एक डोजी कैंडल बनना था। सो कल वाला कैंडल ही ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। कल वाले कैंडल का हाई लो मतलब 25 सितंबर का हाई लो जो है वो मार्क कर लिया अपन ने। उसके ऊपर क्लोजिंग मिली 19,735 के ऊपर, डायरेक्ट 250 पॉइंट ऊपर का अप मूव, और कल वाले लो के नीचे क्लोजिंग मिली तो डायरेक्ट 200 पॉइंट का नीचे डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपने इंट्राडे चार्ट के ऊपर। इंट्राडे का 5 डेज का 5 मिनट वाला चार्ट है। सिंपल, आपको लेवल यहाँ पे भी यही समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। देखो 740 के ऊपर डायरेक्ट पहला लेवल जो आएगा 800, उसके बाद जो लेवल आएगा 860, और फिर ये आप समझ लो गैप फिल करने के लिए 880 और फिर यहाँ तक। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ऐसे दौड़ते नहीं चला जाएगा ना, है ना। और फिर यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओ जैसे ही सबसे बड़ा हर्डर है ये वाला लेवल 800 और ये वाला लेवल। ठीक है, तो इस तरह आपका ट्रेड सेटअप होना चाहिए। 740 के ऊपर सस्टेन करती 800 के लिए, फिर 850, 880, 920 और 980। ठीक है, लोअर साइड पे क्लियर कट व्यू है। पहला सपोर्ट आपको देखने को यहाँ मिलेगा 640, ये ब्रीच किया तो दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा 600। लेकिन 600 भी अगर क्लोजिंग बेसिस से ब्रीच कर दिया तो फिर आप डायरेक्ट आप समझ लो ये वाला लेवल देख सकते हो। कौन सा लेवल?
19,400 का लेवल। ठीक है, ये तो चार्ट के हिसाब से समझ में आ रहा है। आइए ऑप्शन चेन एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। इस वीक का अगर आप देखोगे तो ये मंथली एक्सपायरी भी है। ठीक है, हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे है, 2,33,000 कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी 19,800 के कॉल पे है। ठीक है, 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट। और हाईएस्ट एडिशन अगर आप बोलोगे तो भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, 58,000 कॉन्ट्रैक्ट 19,700 के आसपास है। लेकिन आप 45,000 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन देखोगे तो वो है 19,800। सो 19,800 आपको इंट्राडे चार्ट पे भी एक ये देखो एक बड़ा हर्डल जैसा दिख रहा था। ठीक है, मतलब ये लेवल वैसे मेरे हिसाब से तो अगर क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई ना 740 के ऊपर, तो अल्टीमेटली आपका टारगेट यही रहेगा 960 980। ठीक है, बट वी नीड सन क्लोजिंग अब, वी नीड क्लोज अब 19,740 जो कि क्लियर कट यहाँ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, वाइल ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे ना तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप देखो, बड़ा हाईएस्ट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कहाँ पे, 19,600 और 500 के पुट पे। सो 600 का लेवल अगर ब्रीच हो गया तो 500 बहुत आसानी से आ जाएगा, फिर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा 500। और सबसे बड़ा 400 एक बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है ये थर्सडे तक के लिए। ठीक है, 400 को ब्रीच करना इतना आसान नहीं होगा। सो लोअर लेवल पर अगर आए, बिना अपर लेवल आए, अगर लोअर लेवल पर आए तो वहाँ बाइंग शायद बनता रहेगा। बाकी जो लेवल डिस्कशन करना है वो अपने वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन नीचे के लेवल पे शॉर्ट नहीं करना। अगर मार्केट कंटिन्यू टूटे कल, समझो फॉर एग्जांपल 19,600 ब्रीच कर दे तो 19,400 लेवल आ सकता है, लेकिन वहाँ आपको शॉर्ट नहीं करना। वहाँ आपको क्या करना है वो अपने कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये तो निफ्टी की एनालिसिस थी। अब आते हैं डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। सो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखोगे अगेन एक इनसाइड कैंडल है। ठीक है, न कल का हाई ब्रीच हुआ, ठीक है, न कल का लो ब्रीच हुआ। कल का लो बहुत क्रूशियल है, कल का हाई और लो, बट इसमें अगर आप देखोगे तो ट्रेंड डिसाइडर लेवल क्या है, 45,000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए या फिर आपको 44,400 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। दोनों में से कुछ होगा, या तो 44,400 के नीचे क्लोजिंग हो तो आप 44,000 के आसपास जाओ, या 45,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो तो 45,400 के आसपास कहीं आप जा सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ वैसे देखोगे तो इंट्राडे चार्ट की कोई बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो देखते हैं उनको बता देता हूँ। क्लियर कट यहाँ पे दिखेगा आपको 44,900। अल्टीमेटली तो आपको वही 45,000 का लेवल क्रॉस करना है। डायरेक्ट ये गैप फिलिंग वाला लेवल यहाँ तक दिखेगा 300 तक। ठीक है, ट्रेड सेटअप भी आपका इस तरह होना चाहिए। ठीक है, मैं लेवल्स नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, आप सेव कर लेना, मैं नॉर्मल तरीके से समझा रहा हूँ। नीचे आप देखो यही आपका सपोर्ट है। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट लो कैच करना चाहोगे तो ये लो आपका कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है 44,500। ये लेवल ब्रीच हो गया तो फिर अगला सपोर्ट डायरेक्ट 44,400 के आसपास है। 44,400 ब्रीच हो गया तो भाई फिर डायरेक्ट ही 44,000 का लेवल दिखता है। ठीक है, तो वीडियो का ये डिस्क्लेमर है, अपन ने जो भी डिस्कशन किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और ये जो है ट्रेंड डिसाइडर लेवल है, ठीक है, नॉट ट्रेंड डिसाइडर लेवल है, तो ये आप ध्यान में रखना। और उम्मीद करूँगा कि आप नोट डाउन करके रख चुके होंगे सब लेवल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।